दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमंड स्पेंसर। ये एक बहुत ही फेमस एलिजाबेथन पोइट था जिसकी बर्थ 1552 थी और डेथ 1599 थी, यानी इसने टोटल 47 ईयर्स लाइफ गुजारी थी। इसे पोइट इज पोइट भी कहा जाता है, यानी शायरों का शायर। इसे चार्ल्स लेम्ब ने ये नाम दिया था, पोइट इज पोइट। चार्ल्स लेम्ब एक ग्रेट एसेइस्ट था। इसे एक और भी नाम मिला था, यानी चाइल्ड ऑफ रिनीसा एंड रिफॉर्मेशन। इसने एक स्टेंजा इन्वेंट किया था जिसे कहा जाता है स्पेंसेरियन स्टेंजा। इसके अंदर उसने एयाम्बक मीटर यूज किया था और इस स्टेंजे में सिर्फ 9 लाइंस होती थी। अलेक्जेंडर पोप ने एडमंड स्पेंसर के बारे में कहा था कि एडमंड स्पेंसर एक उस लड़की की तरह है जिसके अंदर हमें बहुत सारी खामियां नजर आती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इसे प्यार करते हैं। एडमंड स्पेंसर एक बहुत ही जीनियस आदमी था, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी खामियां भी थी। अब हम चलते हैं एडमंड स्पेंसर के वर्क की तरफ। इसका जो पहला वर्क था द शेफर्ड्स कैलेंडर, इसे उसने 1579 में पब्लिश करवाया था। इसका नाम कैलेंडर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसको 12 एक्लॉग्स में लिखा गया है, यानी इसको 12 पार्ट्स में लिखा गया है। हर पार्ट डिफरेंट मंथ के नाम पर रखा गया है, यानी ये जो पोइम है ना, ये 12 महीनों में बदलते हुए सीजन को रिप्रेजेंट करती है। ये पोइम उसके नाम से पब्लिश नहीं हुई थी, बल्कि इसे अमेरिटो के नाम से पब्लिश किया गया था, जो एडमंड स्पेंसर का सोडो नाम था, यानी डुप्लीकेट नाम था। ये जो पोइम थी इसको डायलॉग के अंदर लिखा गया था और इसमें राइटर अपने मुतल्लिक ही बात करता है। तो ये जो पोइम थी उसने अपने फ्रेंड सर फिलिप सिडनी को डेडिकेट की थी। इसी तरह उसका दूसरा फेमस वर्क था फेरी क्वीन। मास्टर वर्क था लेकिन अनकम्प्लीट रह गया था। ये एल्गोरिकल वर्क था। उसने प्लान किया था कि वो 24 यानी 24 बुक्स लिखेगा। 12 बुक्स वो नाइट पे लिखेगा और 12 बुक्स किंग आर्थर के मुतल्लिक लिखेगा। लेकिन उसकी जो बुक 1, 2, 3 जो थी वो 1590 में पब्लिश हुई थी और 4, 5, 6 बुक्स जो थी वो 1596 में पब्लिश हुई थी। इसलिए बाकी बुक्स कोई भी पब्लिश नहीं हुई, तो ये अनकम्प्लीट रह गई थी। इन तमाम बुक्स में ट्यूडर डायनेस्टी को प्रेज करती है, यानी ये तमाम बुक्स ट्यूडर डायनेस्टी को प्रेज करती हैं। अब ट्यूडर डायनेस्टी कौन थी? असल में ट्यूडर डायनेस्टी में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट पे आती हैं, उसकी प्रेज में लीजिए लिखी गई थी। इसी पोइम की रिसर्च में उसने स्पेंसेरियन स्टेंजा इन्वेंट किया था। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसने 24 बुक्स लिखने का प्लान बनाया था? असल में फेरी क्वीन जो बुक थी इसके प्रीफेस में ही उसने लिखा था लेटर अपने दोस्त को, सर वाल्टर रिलाय को, कि हमने 24 बुक्स लिखनी है। इससे पता चलता है कि उसने 24 बुक्स लिखनी थी। इसी तरह उनका तीसरा फेमस वर्क, थर्ड फेमस वर्क था एमोरेटी, जिसे 1595 में पब्लिश किया गया था। इसके अंदर उसने 89 सोनेट लिखी थी और वो तमाम सीक्वेंस में लिखी थी। और ये जो एमोरेटी वर्क था ना उसका, ये एलिजाबेथ बॉयल को मतलब के मेंशन करता है, जो इसकी सेकंड बीवी थी एडमंड स्पेंसर की। अपनी सेकंड बीवी पे उसने ये वर्क लिखा था एमोरेटी। उसका जो फोर्थ वर्क था वो था एपिथैलामोनियन। एपिथैलामियन मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसे उसने 1595 में पब्लिश किया था। ये एपिथैलामियन का मतलब होता है वेडिंग सॉन्ग, यानी शादी वाला सॉन्ग। ये वर्क भी उसने खुद को अपनी बीवी से जोड़ने के लिए लिखा था, यानी ये भी अपनी बीवी पे लिखा था। अब हम एडमंड स्पेंसर के बारे में आपको बता दें कि इसने 80% वर्ड्स चौसर के यूज किए हैं, यानी अपने स्टोरीज में, प्लेज में, पोएट्री में। और न्यू पोइट ने बहुत कुछ इनसे सीखा है एडमंड स्पेंसर से, इसलिए इसको पोइट इज पोइट कहा जाता है। इसे चौसर के पास ही दफनाया गया था और इसने टोटल 89 सोनेट लिखी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके नॉलेज में इजाफा हुआ हो, आपको कुछ मालूमात मिली हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।